हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल मैं हिल्स में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अधिकतर लोग तो अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं और रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, स्लोली ड्राइव कर रहे हैं। बट जैसे हम ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और कोई नीचाई की तरफ आ रहा है तो जो ऊपर जा रहा है उसे पहले रास्ता दें, क्योंकि उसे एक्सीलरेट करना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो सभी को पता होने चाहिए। और अगर आपने ड्राइविंग अच्छे से नहीं सीखी है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो आप हिल्स पे मत लाइए, क्योंकि यहाँ पे मोड़ होते हैं, बहुत स्लोली चलानी पड़ती है और बहुत एक्यूरेसी से चलानी पड़ती है। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और एक्सीडेंट्स का रेट जो है इंडिया में इंक्रीज हुआ है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट देखें तो उसमें जो 2022 की रिपोर्ट थी, मुझे याद है कि 4,70,000 के लगभग एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, जो पुलिस और स्टेट के थ्रू रजिस्टर हुए। अब आप सोचिए, ये तो रजिस्टर हुए, कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ रजिस्टर भी नहीं होते। और अभी हाल फिलहाल में हमने एक दुखद एक्सीडेंट देखा था जो देहरादून में था। बहुत ही भयावह एक्सीडेंट हुआ वो, जिसमें इवन हेड कुछ लोगों के अलग हो गए, क्योंकि बोला जा रहा था कि वो ओवर स्पीडिंग में थे। 150 की स्पीड थी, इनोवा गाड़ी थी और छह टीनेजर्स थे उसमें। तो आप सोचिए, ये टीनेजर्स हमारे देश का भविष्य थे। अगर हम अपने भविष्य को इसी प्रकार रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते रहेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑलरेडी वो दे रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, फाइन्स उन लोगों ने बढ़ाए हैं। बट फिर भी अगर हमारे एक्सीडेंट्स का रेट इंक्रीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ खामी है। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। वैसे तो गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं, वो सब हैं, उन्होंने एनालिसिस करा होगा। बट मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आप जड़ को ही खत्म कर देंगे तो चीज पनप ही नहीं पाएगी। और जड़ क्या है, अगर हम देखें डाटा, तो डाटा में हमें पता चलता है कि ओवर स्पीडिंग सबसे पहला कारण है, और दूसरा है ड्रंकन ड्राइविंग, फिर और सारे रूल्स हैं और सारी चीजें हैं। बट पहला है ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग को हम खत्म किससे कर सकते हैं? सिंपल है, स्पीड से। तो अगर हम व्हीकल्स में ऑलरेडी ओवर स्पीड की लिमिट ही 100-110 कर दें, ये बहुत होती है। 100-110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत होती है। आप 60 मिनट में, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले जाएंगे, वो बहुत है। आप उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन होगा इतना ज्यादा, मोमेंटम इतना ज्यादा होगा। हम लोगों को पता है, न्यूटन का लॉ है कि भैया जो है फोर्स आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। तो हम मास को तो कम कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रक है, ट्रक हमें उतने ही मास का बनाना पड़ेगा। बस है, बस उतने ही मास की बनानी पड़ेगी। तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और हर एक पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों की परवाह है, वो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने की कृपा करें, ताकि सरकार तक ये जाए और सरकार ये लिमिट को लगा दे। कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, अरे भैया अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो प्लेन से चले जाओ या ट्रेन से चले जाओ, 150 की स्पीड चाहिए, 180 की स्पीड चाहिए। आमतौर ज्यादातर लोग जो घर से बाहर निकलते हैं और जो ट्रैवल करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो अपने घर की रोजी रोटी चला रहे होते हैं। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक जना कमाता है, उसकी कमाई पे 5-6 लोग पनप रहे होते हैं। तो अगर उसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो वो पूरी फैमिली खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है सरकार को एज ए गार्जियन अब ये स्ट्रिक्ट लॉ लाना पड़ेगा। अरे भैया, फरारी है, कोई भी गाड़ी है, उनको बोलो अगर आपको हिंदुस्तान में बेचना है तो आप इतनी की लिमिट रखो, इसके अलावा हम ऊपर नहीं करने देंगे। हमें तो अपने लोगों की परवाह है। आप एज ए पेरेंट, हर कोई ये चाहेगा कि भाई उनके बच्चे सेफ रहें। 10 मिनट लेट पहुंच जाए, 15 मिनट लेट पहुंच जाए। किसी ने ड्रिंक भी कर रखा है, अगर उसकी गाड़ी में स्पीड ही नहीं है 100 से ऊपर या 110 से ऊपर, कहां से स्पीड इतनी वो घुमा पाएगा? 150-160 कर ही नहीं पाएगा। और लोग कहते हैं कि अगर स्पीड कम रही, आजकल तो होड़ लगी हुई है कि हमने 200 की स्पीड निकाल दी, 250 की स्पीड निकाल दी। रेसिंग ट्रैक पे भगाओ यार, अगर भगानी है। और रोड पे बिल्कुल भी फास्ट मत चलाएं। और अगर लोग ये कहते हैं, अगर कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि ऐसे गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आप देखिए, ये जो ई रिक्शा वगैरह चल रही हैं, इनमें मैक्सिमम स्पीड 40-50 की रहती है और सबसे ज्यादा चल रही है आज की डेट में रोड में। तो आप सेफ रहिए, सेफ रहेंगे, कहीं पे लेट पहुंच जाएंगे वो बेहतर है ना पहुंचने से। तो सभी लोग सेफ रहें, अच्छे से रहें, उसके लिए जरूरी है कि हम ये चीज हटाई दें। वैसे मेरा एक सजेशन है, मैंने तो ट्रैवल करते करते मुझे ये चीज दिमाग में आई, तो मैंने सोचा इसमें एक वीडियो बनाऊं और सभी से रिक्वेस्ट करूं कि गवर्नमेंट को ये जो है पहुंचाएं। और दूसरा, हमारे देश में जो लाइसेंस मिल जाता है, वो मिल जाता है, उसका प्रोसीजर थोड़ा हमें उसकी ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए। और वैसे तो गवर्नमेंट 4 E's पे काम कर रही है, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और इंजीनियरिंग, इन सब पे वो काम कर रही है। बट मुझे लगता है उसके साथ साथ ये ओवर स्पीडिंग वाला ही, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्टर ओवर स्पीडिंग ही है और टीनेजर्स ही ओवर स्पीडिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, उन पे हम नहीं जाते। बट जो भी फैक्टर हो, आप उस चीज को ही हटा दीजिए ना। आप 100-110 रखिए स्पीड, उससे ज्यादा रखिए ही मत। सब लोग सेफ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और हमारे देश का एक्सीडेंट्स कम होंगे तो
जो इतनी जो ये जान की हानि होती है ये कम नहीं है। 1,70,000 तो डेथ रिपोर्ट हुई है 2022 की रिपोर्ट में। ये कम, ये तो रिपोर्ट हुई है, पता नहीं और भी ज्यादा हो सकती हैं। तो और मैं तो देख रहा हूँ आजकल कुछ 50-50 साल के बुढ़े होते हैं, वो तो भगा रहे हैं गाड़ी 120-130 पे, जो कि अच्छा नहीं है। वो क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्पीड कम रखिए, आराम से चलिए, सेफ चलिए। धन्यवाद।